15 साल के लड़के को अपने ही गांव में रहने वाली 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़का उस लड़की से शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक रोज़ यह बात लड़की के घर वाले को पता चल जाता है। तब वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लड़के के घर पर जाकर धमकी देने लगता है। कहने लगता है कि तुम इस लड़की से दूरी बना कर रहो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे घर के सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। इस तरह की धमकी देते हुए वो लोग अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन इसके कुछ ही दिन के बाद इस 15 साल के लड़के के माँ, बाप और भाई का कोई बेरहमी से कत्ल कर डालता है। तो क्या इस कत्ल में लड़की के घर के लोग शामिल हैं या कहानी में कुछ और है? आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले की है। गाजीपुर ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है नंदगंज, और इसी नंदगंज थाने के अंदर में एक गाँव है खिलवा। खिलवा गाँव के रहने वाले 15 साल का लड़का, यह नाबालिग है इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूँ। इस लड़के के पिता का नाम मुंशी बिंद, जिसकी उम्र 45 साल की थी, और इसके माँ का नाम देवंती बिंद, जिसकी उम्र 42 साल थी। और इस लड़के के एक बड़ा भाई था जिसका नाम रामाशीष, और उसकी उम्र 20 साल की थी। और घर में एक दादी थी जिसकी उम्र 65 साल की थी। इस 15 साल के लड़के को अपने ही गांव की रहने वाली एक 14 साल की लड़की से पहले दोस्ती होती है, और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यह लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करने लगता है। पहले दोस्ती हुआ, फिर प्यार हुआ, अब मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से बातचीत करने लगा। लेकिन एक रोज़ जब यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तब इसकी माँ सुन लेती है। उसकी माँ को लगा कि घर में तो एक ही फ़ोन है और वह भी फ़ोन मेरे पास में है, तब उसकी बेटी किससे बात कर रही है। यह पता लगाने के लिए वह अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, दरवाज़ा खोलो। जब अंदर से उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है, तब उसकी माँ पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। माँ कहती है कि देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुम सच्चाई नहीं बताती हो कि तुम किससे बात कर रही थी, तो मुझे मजबूरन में तुम्हें पापा को कहना पड़ेगा। अब लड़की को लगने लगा कि वह पकड़ी गई है, तब वह अपनी माँ से सारा सच बता देती है और कहती है कि गांव के ही रहने वाले एक लड़का से मैं बात कर रही थी और उसी ने मुझे मोबाइल फ़ोन खरीद के दिया है। यह बात वह अपने पति को बता देती है, यानी इस लड़की के पिता को बता देती है। जैसे ही यह बात उसके पिता सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह फ़ौरन ही अपनी बेटी के कमरे में आता है, उससे मोबाइल फ़ोन छीनता है और वहीं पे मोबाइल फ़ोन तोड़ देता है, सिम भी तोड़ के फेंक देता है, और अपनी बेटी को कहता है कि अगर आज के बाद उस लड़के से तुमने बात की या उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूँगा। और इसके अगले दिन लड़की के परिवार के लोग इस बात के लिए पंचायत बैठाता है। जब यह बात वह 15 साल के लड़के के माँ बाप सुनता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि उसका बेटा इस तरह से हरकत कर सकता है, और गांव की ही रहने वाली एक लड़की से वह बात कर रहा है। इस बात की उसे जानकारी ही नहीं है। जब यह बात वह अपने बेटे से पूछता है, तब वह 15 साल का लड़का कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की से बात करता हूँ और उससे प्यार भी करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। अपने बेटे को यह बात सुनकर यह लड़के का जो पिता मुंशी बिंद होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे को 2-3 झापड़ भी लगाता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने उस लड़की से मिलने की कोशिश की या उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पंचायत में भी यही फैसला होता है कि यह दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं और अपने अपने बच्चों के इनके घर के लोग संभालेगा, उसे समझाएगा। लेकिन यह 15 साल का लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था। घर में इसके माँ बाप और भाई बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम उस लड़की से मिलना जुलना बंद करो, जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। लेकिन यह लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था। वह लड़की से फिर से मिलना जुलना शुरू कर देता है। और उधर जब लड़की के घर के लोगों को पता चलता है कि उसकी बेटी से फिर वह लड़का मिल रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तब यह गुस्से से आग बबूला होकर उस लड़के के घर पे जाता है और लड़के के माँ बाप भाई को धमकी देता है कि तुम अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा लो। अगर वह नहीं समझता है, मेरी बेटी से अगर वह दूरी बना कर नहीं रहता है, तो मैं तुम्हारे बेटे को और यहाँ तक कि मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। इस तरह का धमकी देते हुए लड़की के घर के लोग अपने घर वापस आ जाता है। तब यह 15 साल के लड़के का जो माँ बाप और भाई होता है, उसे बहुत समझाता है और कहता है कि देख लो तुम्हारे सामने में वह किस तरह की धमकी दिया है। अगर आज के बाद तुम उस लड़की से मिलने की कोशिश किया या उससे बातचीत किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह धमकी देने के कुछ ही दिन के बाद यानी 7 जुलाई 2024 को उस गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। यह 15 साल का लड़का ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चला जाता है। ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद तकरीबन रात के 1:30 बजे वह अपने घर वापस आता है, तो वह देखता है कि उसकी माँ बाप का किसी ने कत्ल कर दिया है। उस लड़के का माँ बाप घर के आगे जो झोपड़ी बना हुआ था, उसी झोपड़ी में उसके माँ बाप सोया करते थे। वह देखता है कि उसके माँ बाप का किसी ने गला काट कर हत्या कर दिया है। यह देखकर वह फ़ौरन अपने घर के अंदर में अपने भाई को जगाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि उसके भाई का भी किसी ने कत्ल कर दिया है, उसका भी गला काटा हुआ है।
वह 15 साल का लड़का रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। एक तरह से इस लड़के का दुनिया ही ख़त्म हो चुका था। इसके माँ का कत्ल हो गया था, इसके बाप का कत्ल हो गया था और इसके भाई का भी कत्ल हो गया था। अगर यह लड़का शायद ऑर्केस्ट्रा देखने न गया होता तो इस लड़के का भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया होता। लड़का दहाड़े मारकर रो रहा था। यह रोने चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग उस लड़के के घर पे आता है और जब वो लोग भी इन तीनों लाश को देखता है तो उन लोगों का भी कलेजा काँप जाता है। एक ही घर में 3-3 लोगों का कत्ल हो जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल जाता है, पूरे गांव में मातम पसर जाता है। इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। रात के करीब 2 बजे उस गांव में पुलिस आती है। इस परिवार में जो एकलौता शख्स बचा था वह 15 साल का लड़का था। उसी ने अपने पिता मुंशी बिंद, अपनी माँ देवंती बिंद और अपने बड़े भाई रामाशीष की लाश को सबसे पहले देखा था। पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि घर में माँ, बाप और भाई का अगर कत्ल हो जाए तब उस पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए पुलिस उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है और इन तीनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब थोड़ी देर के बाद वह लड़का नॉर्मल होता है तब उससे पुलिस पूछती है कि आपको किस पे शक है, आपके माँ, बाप और भाई को कौन कत्ल कर सकता है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तब वो 15 साल का लड़का कहता है कि मैं गाँव में एक लड़की से प्यार करता था और कुछ रोज़ पहले उसके माँ बाप ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसी ने मेरे माँ बाप और भाई का कत्ल किया होगा। पुलिस उस 14 साल की लड़की के परिवार के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तब पुलिस को कहीं से भी उन लोगों पे शक नहीं हो रहा था कि इन तीनों के कत्ल में इन लोगों का हाथ हो सकता है। लाश के पोस्टमार्टम करने के बाद इनके घर के लोगों को लाश सौंप देती है। 15 साल का लड़का अपने माँ, बाप और भाई का अंतिम संस्कार करता है। पुलिस इस केस के बारे में जब गांव के कुछ और लोगों सबसे पूछताछ कर रही थी तब पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि यह जो 15 साल का लड़का है यह 2 दिन पहले घास काटने वाले चाकू पे धार लगवाया है और इस लड़के के माँ, बाप और भाई का भी गला काटकर हत्या की गई है। तो पुलिस को इस लड़के पे ही शक होने लगती है। पुलिस अब इसके घर की तलाशी लेने का फैसला करता है और जब इसके घर की तलाशी लेती है तब पुलिस को एक शर्ट मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था और वह शर्ट किसी और का नहीं था बल्कि इसी 15 साल के लड़के का था। पुलिस को 2 सबूत मिल चुका था। जिस रोज़ कत्ल हुआ था उससे 2 दिन पहले वह घास काटने वाले चाकू को धार लगवाया था और दूसरा उसी लड़के का शर्ट मिला था जिसमें खून लगा हुआ था। पुलिस अब इस 15 साल के लड़के को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तब वह 15 साल का लड़का कबूल करता है कि हाँ उसी ने ही अपने माँ, बाप और भाई का कत्ल किया है। पुलिस उससे आगे कहती है कि तुमने अपने माँ, बाप और भाई का क्यों कत्ल किया है और कैसे किया है यह सब बताओ। उस लड़का का कहना था कि गांव की रहने वाली एक लड़की से वह प्यार करता था और इस प्यार के उसके माँ, बाप और भाई खिलाफ थे। उसे बार बार रोका और टोका करता था। यह बात उसे नागवार लगी और उसे लगने लगा कि जब तक उसके माँ बाप जिंदा है तब वह अपने प्यार को नहीं पा सकता है। और कुछ रोज़ पहले इस लड़की के परिवार के लोग इस लड़के के घर पे आकर धमकी भी दिया था। तब इस लड़का को लगा कि अगर वो अपने माँ, बाप और भाई का कत्ल कर देता है और इस कत्ल के जुर्म में लड़की के माँ बाप को, उसके घर के लोगों को फंसा देता है तब वो अपने प्यार को आसानी से पा सकता है, उससे शादी कर सकता है। और अपने माँ बाप के कत्ल से 2 रोज़ पहले वह खुरपी में जाकर धार लगाता है। वह 2 रोज़ पहले ही अपने माँ बाप का कत्ल करना चाहता था लेकिन उसका हिम्मत जवाब दे दिया। और इसके 2 दिन के बाद यानी 7 जुलाई 2024 को उस गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। वह लड़का ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चला जाता है और वहीं पे जाकर कुछ शराब पी लेता है और रात के 11 बजे वो अपने घर वापस आता है जहां पे उसके माँ बाप घर के आगे जो झोपड़ी बना हुआ था वहां सो रहा था। वह खुरपी पहले से ही धार लगा के रखा हुआ था। उस धारदार खुरपी से सबसे पहले अपने पिता के गले पे वार करता है। एक ही बार में उसका गला काट देता है। बगल में उसकी माँ सो रही थी, अपने माँ के गला पे भी वार करता है। और ठीक इसी तरह से घर के अंदर में उसका भाई सो रहा था। वह घर के अंदर में जाता है और जिस तरह से अपने माँ और बाप का कत्ल किया था उसी तरह से अपने भाई का भी कत्ल कर देता है। फिर वह रात में खुरपी को अच्छी तरह से धो देता है, अपने खून से लगे हुए शर्ट को चेंज करता है, फिर दूसरा शर्ट पहनकर वह ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चला जाता है। और रात के करीब 1:30 बजे वह ऑर्केस्ट्रा देखकर जब अपने घर वापस आता है तब अपनी माँ बाप की लाश को देखकर वह रोने की एक्टिंग करता है। इस 15 साल के लड़का को यह लगा कि यह अपने माँ बाप और भाई के कत्ल के जुर्म में लड़की के परिवार के सभी लोगों को जेल में डलवा देगा। इसके बाद वह अपनी 14 साल की जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ वह शादी कर सकता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।